एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान आए दिन LOC पर सीज फायर वायलेशन करता रहता है। भारत पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब देता है और भारत अब पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं झिझकता। लेकिन अब पाकिस्तान पर अमेरिका से हुई है डिजिटल स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अब डिजिटल स्ट्राइक करने का जिम्मा गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनियों ने उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान के नए डिजिटल सेंसरशिप कानून का खुलेआम विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी सरकार अपने नए कानून को नहीं बदलती है या उसको नहीं हटाती है तो गूगल, फेसबुक और ट्विटर पूरी तरह से पाकिस्तान छोड़ देंगे। पाकिस्तान की सरकार वहां के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना चाहती है। वो उनके डाटा को हैक करना चाहती है और सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करना चाहती है। पाकिस्तान की सरकार को गूगल, फेसबुक और ट्विटर के द्वारा अंतिम चेतावनी दे दी गई है। जहां एक ओर पाकिस्तान अपने नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहता है तो वहीं दूसरी ओर भारत से कंपैरिजन करना चाहता है। आपको दिखाते हैं कि कैसे एक भारतीय ने पाकिस्तानी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी और किस तरह से पाकिस्तान को उसकी असली औकात बता दी है। और इंडियन जर्नलिस्ट हैं न्यूजीलैंड से अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत इल्जामात लगाता है, पुलवामा हमले में हमने देखा कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्जाम लगाता है, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने, चाहता क्या है भारत ने फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौकिफ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहां दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फौज लगाने का क्या फायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फायदा जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक, आप जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी पर जरा पॉइंट नोट कर लें जी कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या, भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय। तारिक, मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं रजा की तरफ भी आ रही हूं जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप, ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दे, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को जी। ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात, प्रोपेगेंडा तब है पीरजादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। क्या आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई सरोपैर नहीं है साहब। आपके जो मन में आए आप बोलते रहें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं? थोड़ा शर्म करें। नहीं है, 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल
आंखें जो है धसी हुई हैं, ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते। पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं। कोई नहीं कहलवाता। फिजा, डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें। अब आगे चलते हैं कि इन्होंने कहा कि जी डीएनए टेस्ट करवा लें। इन्होंने कहा कि हम आपकी आर्मी वहां पे पैलेट गन इस्तेमाल करती। मैं करके सबका जवाब देना चाहूंगा। आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए। आज मोदी साहब जब आपसे थोड़ा सा एकदम सख्त होकर बात करनी शुरू की है तो आपकी चीखें निकल गई। लेकिन देखिए, लेकिन जब हमें याद है जब वाजपेयी साहब लाहौर आए थे बस पे, अब देखें ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अब नहीं इंटरप्ट करना चाहिए आपको। ना, अब आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। मीरजादा साहब और आप दोनों आप खामोश हो जाए, पीछे से आपकी आवाज आ रही है, आप ना करें इंटरप्ट। अब इन्होंने आपको शुक्र है वाजपेयी साहब याद तो आए, वरना मैं तो ये समझे बैठा था कि इनको याद भी नहीं है कि वाजपेयी साहब दिल्ली से लाहौर में बस में जाके वहां पे तशरीफ लाए थे। वो वाजपेयी साहब जिनकी पीठ पे जो है छुरा खोपा गया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि अगर मैं वाजपेयी साहब की जगह होता तो मैं भी यही फील करता कि उनकी पीठ पे जो छुरा खोपा गया है वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। अब आ जाए आगे। इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लें। बीमारी और इतनी दवाइयां को खाता है उसका दिमागी तवाज़ुन ऐसा हो जाता है जैसे नवाज शरीफ साहब का हो चुका है। मैडम बोले ना बीच में, मैडम बोले ना बीच में, वाह 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 वाह, बोलना शुरू कर दिया। जैसी मैंने अब मुझसे मेरी जो बातें ना वो आपसे हजम नहीं होनी है। अब आपको आपके पास नवाज शरीफ के नाम डीएनए टेस्ट करवा लें। नवाज शरीफ किसके एजेंडे पे चल रहा है जरा बता दें। कोई ढकी छुपी बात रह गई है? मैं उस पे नहीं जा रहा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान से खबरें और हकाइक आप लोग नहीं पहुंचते, पाकिस्तान की खबरें नहीं देखते। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। और हाँ, फिजा खान के जलते खित्ते के बारे में कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।